नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक अगरबत्ती के बारे में बताऊंगी जो हम अगरबत्ती पूजा में इस्तेमाल करते हैं और उसको जलाते हैं। उसका क्या महत्व है, अगरबत्ती को क्यों हमारे घर में नहीं जलाना चाहिए, इसका क्या धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है, इसी के बारे में आपको बताऊंगी। और क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है अगरबत्ती को जलाने से, और हमारे घर में कितना ये नुकसान पहुंचाती है अगरबत्ती, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म के अनुसार जो हम बांस वाली जो अगरबत्ती होती है उसको जलाते हैं, उसे हमारे घर में पितृ दोष लगता है। हमें घर में कभी बांस की अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, उसे पितृ दोष लगता है। जब जन्म के समय नाल में, माता के नाल में जो शिशु होता है वो जोड़ कर रखती है, उसे भी बांस के वृक्षों के बीच में गाड़ा जाता है, तो उसे बांस की तरह ही वंशज कहा जाता है। वह वंश भी सदैव बढ़ता रहता है, यही इसका कारण है। अगरबत्ती को घर में नहीं जलाना चाहिए। हम अक्सर शुभ अशुभ कार्य में भी अगरबत्ती को जलाते हैं, और अगरबत्ती जलाते हैं तो संस्कार में भी, अनुष्ठान के लिए विभिन्न प्रकार के कई लकड़ियां हम हवन के लिए भी लाते हैं। और क्या आपने कभी किसी काम में बांस की लकड़ी को जलाते हुए देखा है? और नहीं, हमने कभी नहीं देखा है। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरा है, धार्मिक महत्व है, उसी के अनुसार शास्त्रों के बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि हम अर्थी के लिए भी बांस की लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसे चिता में नहीं जलाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो बांस की लकड़ी होती है उसको जलाना वर्जित माना गया है। और कई लोग बांस की काड़ी या काठी भी कहा जाता है इसको, वह बनी हुई अगरबत्ती को जलाते हैं। वह सर्वदा जैन धर्म में भी वह वर्जित है। लोग धूप बत्ती का ज़्यादा उपयोग करते हैं, और काठी नहीं होती है तो गीली व सूखी धूप बत्ती प्रचुर मात्रा में बाज़ार में आजकल उपलब्ध होती है और उसको जलाते हैं। जो धूप बत्ती बाज़ार में आ रही है वो भी आजकल नकली मिलती है, उसमें भी मिलावटी होता है, मिलाया हुआ होता है, उसमें प्लास्टिक मिलाया होता है, कोई चमड़ी भी मिलाई होती है। अगर उसको हम घर में जलाते हैं तो वो भी धुआं सा कर देता है। घर में धूप को भी बहुत कम जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है धूप के कारण, क्योंकि उसमें अशुद्ध चीज़ें मिलाई होती हैं और नेगेटिविटी उसी से हमारे घर में अधिक आती है। कभी भी धूप को ज़्यादा घर में नहीं जलाना चाहिए, और अगरबत्ती तो कभी भी नहीं जलानी चाहिए। धूप को अगर आप जलाना चाहते हैं तो उसको एक जो चंदन वाली होती है, चंदन की धूप होती है, वही जलाना चाहिए। और नहीं तो आप अपने घर में अच्छा सा धूप अच्छी अपने घर में बना सकते हैं और उसी को आप घर में जला सकते हैं। ज़्यादा नहीं जलाएं तो अच्छा है। कपूर जलाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। घी का दिया जला दिया बहुत अच्छा है। अगरबत्ती को आप दूर ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। और अगरबत्ती जलाने से पैथिलिक एसिड का स्तर होता है जो हमारे सांसों में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में वो नुकसान भी पहुंचा देता है। और कई प्रकार अगरबत्ती के कारण टॉक्सिन, एटोटॉक्सिन भी श्वास की और शरीर में भी वह पहुंचता है। वो हमारे नलियों को खराब कर देता है और हमारे शरीर में कैंसर को भी पैदा कर देता है। ये धूप अगरबत्ती को ज़्यादा जलाने से हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है, इसीलिए हमें यह ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। और जो हेप्टोटॉक्सिक के थोड़ी सी जो मात्रा लीवर को भी वो हमारे नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो जाता है, लीवर को भी हमारा खराब करता है। इसीलिए हमें धूप को और अगरबत्ती को जलाना वर्जित करना चाहिए। शास्त्रों में भी, पूजन विधान में कहीं पर भी अगरबत्ती का हमें उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी हमें ये नहीं कहता आप अगरबत्ती जलाओ। जब
सब जगहों पर धूप ही अगर हमें लिखा है, हर स्थान पर धूप दीप नैवेद्य आरती, इसी तरीके से जब पूजा की जाती है तो हम यही वर्णन करते हैं कि धूप दीप नैवेद्य आरती और धूप का मतलब धूप जलाना और दीप जोत जला दो, तो वही इसका महत्व होता है। उसी से हमारे घर में शुद्धता आती है और पूजा पाठ हमारी समाप्त होती है, और उसी से पूजा में हमारी बरकत होती है, अच्छा होता है और पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। कभी भी हमें अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में अगर हम आए हैं तो हमें हर प्रकार की बातों का ज्ञान होना जरूरी है। धन्यवाद।